फुटपाथ दुकानदार संघ का जो है हमेशा फुटपाथी दुकानदारों को अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ा जा रहा है, उजाड़ दिया। जब कोई बड़ा पर्व त्यौहार आता है, गरीब लोग हैं फुटपाथ पर दुकान करके अपना जीवन चलाते हैं, बाल बच्चों को पालन पोषण करते हैं और इनको अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ दिया जाता है। जबकि फुटपाथी दुकानदार से ज़्यादा अतिक्रमण बड़े बड़े भू माफिया पूंजीपति कब्जा कर रखे, उनके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आप जाके देखिए कि रोड पर बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बना है, होटल बना है, उसके आगे रोड पर बड़ी बड़ी 4 व्हीलर गाड़ियाँ खड़ा रहता है, उनको कोई नहीं पूछ रहा है। लेकिन ये गरीब लोगों को हमेशा 2 महीना 4 महीना पर उजाड़ दिया जा रहा है। जबकि नियम है सरकार का वेंडिंग जोन बनाने उनको देना है, लेकिन 14 से आज तक लंबित है। हम लोगों ने बराबर आंदोलन किया है, कई धरना दिया, नगर आयुक्त के यहाँ भी, कमिश्नर के यहाँ भी, कलेक्टर साहब के यहाँ भी कई बार हम लोग मिले, लेकिन इस पर कोई ध्यान न शासन का है न सरकार का है और ज़बरदस्ती इन गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इनको वेंडिंग जोन बना करके और इनको जुकान दिया जाए और इनको उजाड़ा ना जाए। गरीब लोग हैं, इन्हीं से इनका भरण पोषण होता है। इतने दिनों से नहीं हुआ तो उम्मीद क्या लग रही है आगे करेगी सरकार? हम लोग तो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, संघर्ष जारी है। आज नहीं तो कल क्रांति आएगी और हम लोगों का मांग पूरा होगा। जिला फुटपाथ दुकानदार की तरफ से जो है यहाँ आज एक बैठक रखे हैं, जिसमें हम लोग की रणनीति है कि आगे कैसे हम लोग को प्रशासन से अपनी मांग रखें जिस पर हम लोग की मांग पूरी हो। अन्यथा हम लोग 2016 से लगातार प्रशासन के पास हम लोग अपनी मांग को रख रहे हैं और 2016 में हम लोगों ने हाई कोर्ट में केस भी किया था डीएम के पास और एसपी के खिलाफ। हम लोग को 2019 में जो है हाई कोर्ट ने ये कागज़ दे दिया है हम लोगों के उजाड़ने से पहले इसको बसाया जाए। आज तक इसका पालन नहीं हुआ है सरकार के द्वारा। बस वहाँ कोर्ट में जाकर आश्वासन देते हैं कि कर रहे हैं, बस यही चीज़ है। आज तक धरातल पे इसका कोई जो है ना उद्देश्य हम लोग को नज़र नहीं आया। हाई कोर्ट का आदेश क्या आप लोग के पक्ष में है? हम लोग के पक्ष में है कि मतलब जब तक इसको आप व्यवस्थित कहीं नहीं करते तब तक जो स्थिति में है ये लोग नाला पर लगाने दिया जाए। ये हाई कोर्ट का सीधा आदेश है। कब मिला था आदेश? ये 2019 का हम लोग को आदेश मिला हुआ है। न्यायालय के आदेश का अवहेलना की जा रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी कुछ दिन पहले एक पेपर में हमने नगर आयुक्त का स्टेटमेंट पढ़ा है कि फुटपाथ दुकानदारों के साथ मीटिंग की है। जिला फुटपाथ दुकानदार यूनियन हमारा है, ठीक है, और जिला फुटपाथ दुकानदार के साथ वो मीटिंग की है। उसमें कौन लोग हैं नहीं है, हमारे ना किसी नेता को बुलाया गया ना हम लोग को बुलाया गया, कहीं भी हम लोग का उसमें कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। और नगर आयुक्त साहब जो है वहाँ मीटिंग भी कर लिए, उन लोगों को आश्वासन भी दे दिए कि हम वेंडिंग जोन बनाएंगे। तो हमें ये भी प्रशासन से कहना है कि बिना हम लोग को बुलाए गए आप मीटिंग किसके साथ कर रहे हैं? आप सरकारी एनजीओ के साथ कर रहे हैं, वो तो हमारा जो नहीं पूरा करेंगे नहीं। जब भी पूरा होगा हमारे यूनियन के लोगों को बुलाएंगे, बुलाने के बाद ही मतलब कि आप उस पर हम क्या समस्या दुकानदारों की है वो हम उनको बताएंगे। एनजीओ है बस एक सर्वे कर लिया, उस हिसाब से लोग मेमोरेंडम रख देता है। हम लोग के इस आदमी को बुलाया नहीं गया, तो इससे भी हम लोग काफ़ी दुखी है। इस पर जो है हम लोग आगे एक लेटर उनके पास लेकर के जाएंगे। जाने के बाद उनसे भी एक सवाल करेंगे कि आप किन को बुला रहे हैं? आप यूनियन हमारा है, आप बुला किन को रहे हैं? कितने संख्या में फुटपाथी दुकानदार आपको यहाँ पे कम से कम अभी 130 फुटपाथी दुकानदार इस कंपनी बाग रोड में। कुछ लोग जो है ना 143 में, कुछ लोग भी कह गया यहाँ कंपनी बाग में। पूरे मुजफ्फरपुर में वेंडिंग जोन बना करके हम लोग को वहाँ पे व्यवस्थित किया। ये लड़ाई हम लोग की 2016 से चल रही है। 2014 में केंद्र सरकार ने इसको पास भी किया है, राज्य सरकार ने भी पास किया है। ये हम लोग के साथ हर दफ़ा होता है, जब ईद, छठ, दिवाली ये सब आता है हम लोग का उजाड़ दिया जाता है। हम लोग के कमाई के वक्त में और हम लोग को मजबूर कर दिया था कि बड़े जो है ना उससे उधार लें, आप काम करें और फिर त्यौहार के टाइम में आप उजाड़ दें। यही हम लोग का मांग है। क्या हो गया? मेरा नाम जावेद निहाल हुआ, जिला फुटपाथ दुकानदार के सेक्रेटरी। आज जो हमारा कार्यक्रम है वह जिला फुटपाथ संघ जो है उसमें उसके कोर कमेटी का सम्मेलन है और उसी सम्मेलन के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। और आगे जो हम लोगों को बराबर उजाड़ा जाता है, तंग तबाह किया जाता है, अगला हमारा रणनीति क्या होगा उस पर हम विचार करेंगे। क्या समस्या है आप लोगों की? मूल समस्या हमारा है कि समय समय पर हम लोग को उजाड़ा जाता है अतिक्रमण के नाम पर। जबकि 2014 में बिहार सरकार ने एक नियम बनाया था और उस नियम में था कि साहब
इन लोगों को जगह बना करके और दुकान दिया जाएगा। लेकिन आज तक वो वेंडिंग जोन न बना और न जगह मिला, और जानबूझ करके जब जब पर्व त्यौहार होगा तो इन लोगों को उजाड़ा जाता है, तो परेशान किया जाता है। परेशान किया जाता है। हमारा मुख्य मांग है कि वेंडिंग जोन बना करके हमको दुकानदारी का जगह दिया जाए। तो जो फुटपाथी कितने की संख्या में दुकानदारों के सबके लिए व्यवस्थित हो पाएगा वेंडिंग जोन? बिल्कुल हो पाएगा। सरकार में अगर इच्छा शक्ति हो तो जितनी जगह सरकार की है, आप मस्जिद चौक से उठिए और चले जाइए यहाँ जुड़न छपड़ा तक, जुड़न छपड़ा तक खास महल की ज़मीन, और खास महल की ज़मीन में रोड भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ज़मीन बेकामिल है, ऐसी वही पड़ा हुआ। अगर इसमें 5-6 फीट ज़मीन भीतर से निकाल करके दुकान बना दिया जाए तो उतने लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और सरकार को पैसे भी आएंगे, दोनों लाभ होगा। सरकार का खजाना में पैसा जाएगा और नौजवानों को रोजगार मिलेगा, फुटपाथी लोगों को रोजगार मिलेगा। इस तरह से बहुत सारे शहर में जगह है। जैसे आप चले जाइए अखाड़ा घाट, अखाड़ा घाट में वो बैंक है, बैंक के सामने बहुत सारा जगह खाली है। MIT से बैरिया देखिए, MIT से बैरिया देखिए, पूरा जगह खाली है। अगर सरकार में इच्छा शक्ति हो, जैसे के पाठक उदाहरण के लिए शहर में रहा, के पाठक स्टेशन रोड में नाला पर दुकान बना करके और फुटपाथी दुकानदारों को दिया। अगर इस तरह से सरकार में इच्छा शक्ति हो, पदाधिकारियों में इच्छा शक्ति हो, तो निश्चित रूप से यहाँ के जो फुटपाथी दुकानदार हैं उनको बढ़िया से बसाया जा सकता है और उतने लोगों को रोजी रोजगार चलेगा, बाल बच्चे का भरण पोषण होगा। क्या परिचय हो गया बाबा? मेरा नाम शंभू शरण ठाकुर, संरक्षक फुटपाथ दुकानदार यूनियन संघ मुजफ्फरपुर। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।